मित्रों, इस समय पूरे देश का ध्यान दिल्ली बम धमाके की तरफ है, जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये पक्का नहीं कर पाई है कि ये धमाका हादसा था या टेररिस्ट अटैक था। और इस धमाके के 4 दिन बाद नौगांव कश्मीर में पुलिस चौकी के बीच अंदर एक धमाका हो जाता है, जिसमें 9 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। पर अफसोस ये है कि देश का ध्यान इसके ऊपर उस तरह से नहीं जाता जैसे जाना चाहिए था, जबकि ये धमाका दिल्ली बम धमाके से 4 गुना बड़ा था, क्योंकि यहाँ तो केवल 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुई थी, जबकि नौगांव धमाके में करीब 300 किलो हुई। और इन दोनों अमोनियम नाइट्रेट का सोर्स फरीदाबाद में था, इसलिए ये दोनों धमाके एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। नौगांव धमाके वाला अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में जब्त करके और वहां से नौगांव लाया गया कश्मीर 800 किलोमीटर दूर। सोचिए, फरीदाबाद से नौगांव जाते में रास्ते में अगर ये इसका एक्सीडेंट हो गया होता टेम्पो का, तो क्या होता। और फिर वहां पर दिल्ली से एक फोरेंसिक टीम पहुंचती है उसके टेस्टिंग करने के लिए कि ये क्या है। आप सोचिए, उसका सीधा दिल्ली में भी टेस्ट हो सकता था या सैंपल लिए जा सकते थे। और नौगांव में जो पुलिस थाना है वो बीच भरी बस्ती के अंदर है, और नौगांव तो वैसे ही टेररिस्ट एरिया है। तो उस सेंसिटिव एरिया में पुलिस थाने के अंदर और वहाँ के आंगन में खुले आसमान के नीचे ये सारा सामान रखा गया, जहाँ पर कि दिल्ली से 4 फोरेंसिक ऑफिसर्स और उसके साथ में 2 फोटोग्राफर्स और 2 लोकल पुलिस वाले और एक दर्जी जो कि वो बोरियां सिल सके और खोल सके। तो इस तरह से ये 9 लोग वहाँ काम कर रहे थे, और टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए रात हो गई। रात के 11 बजे धमाका हो गया। आप सोचिए, उस समय 0 डिग्री टेम्परेचर था लगभग, और ये 9 आदमी थे और खुले आसमान के नीचे वो बारूद रखा हुआ। और ये सारी खबर उस गांव में उसके थाने के चारों तरफ रहने वालों में होगी कि ये सारा सामान जो है ये लाया गया है यहाँ, तो टेररिस्ट को भी ये खबर होगी। और मेरा ख्याल ये है कि उस समय रात के 11 बजे ये लोग थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए बैठे होंगे, और इस बीच टेररिस्ट ने ऊपर छत पर चढ़कर वहाँ से कोई बॉम्ब या कोई चीज़ फेंकी होगी इस ढेर के ऊपर, जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया। और वहाँ के डीजीपी ने तुरंत इसको एक हादसा करके और मैटर क्लोज कर दिया। ये सब देख के लगता है हमारे देश में सरकारी मुलाजिमों का IQ लेवल कितना लो है। हर लेवल पर हम लोग गलती करते हैं, और फिर उन गलतियों को कवर अप करने की कोशिश की जाती है। अब अगर मेरिट के बजाय रिजर्वेशन के भर्ती की जाएंगे तो यही नतीजे निकले। आपका क्या विचार है मित्रों, जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।